नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आजमगढ़ में चुनाव का माहौल टाइट है। आज से नामांकन भी शुरू है। ऐसे में ही चुनावी कवरेज के लिए निकला था और रास्ते में मिले एक भैया जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के धाम पर निकले हैं, यात्रा पर निकले हैं। भैया से सीधा बात करते हैं। और भैया तो मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं फ़िलहाल तो अभी पशुपतिनाथ काठमांडू से आ रहा हूँ, लेकिन हरिद्वार से जल लेके चला था। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, गाजियाबाद। जी, गाजियाबाद हरिद्वार से जल लेके चले थे और पशुपतिनाथ गए। जी। 1 किलोमीटर की आपकी यात्रा रही? तकरीबन ये अब तक की यात्रा तो करीब 1550 किलोमीटर की हो चुकी है। 1550 किलोमीटर। जी। और अभी कहाँ तक जाना है आपको? जी, अभी 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने मुझे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम करने हैं। 4 धाम मतलब जी। पूरा आपका टोटल यात्रा कितना होगा? समथिंग 11,500 से 12,000 किलोमीटर की। 11,500 से 12,000 किलोमीटर की। तो आप साइकिल पे पूरा यात्रा कर लेंगे? जी। और उठना कैसे होता है आपका शाम में? कहीं भी आश्रम में या मंदिर में रात की विश्राम की व्यवस्था हो जाती है। और भोजन सब हो जाता है, महादेव की कृपा है। अच्छा, आप इस पूरे यात्रा में निकले हैं जी। तो कितना खर्च होता है? वरना हम लोग मान ले कि हमको जैसे आजमगढ़ से, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अगर आजमगढ़ से हमको हरिद्वार जाना है तो कम से कम 10,000 होना चाहिए मिनिमम, तो हमारा हरिद्वार केवल होगा। और आप तो पूरा हरिद्वार से पशुपतिनाथ और गाजियाबाद से निकल के सारा कवर कर ले रहे हैं। देखिए, अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो पैसा लगेगा, और वास्तव में अगर महादेव को दिल में बसा के निकलेंगे तो पैसे की जरूरत नहीं है। आप विदाउट पैसे भी यात्रा कर सकते हैं आसानी से। मतलब मान लीजिए महादेव कहीं ना कहीं आपके व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने रहने की व्यवस्था हो जाएगी। खाने की व्यवस्था हो जाती है? हो जाती है। घर से अगर माना जाए तो कितना पैसा लेके निकले थे? मैं भी घर से टोटल ज़्यादा नहीं निकला था, 8,500 9,000 रुपये लेके निकला था। और अभी तक हमारा जो खर्च हुआ है वो करीब 2 से 2,500 रुपये का टोटल खर्चा आया है बस। अच्छा, वो 2,500 जो खर्च हुआ है वो किस चीज़ में खर्च हुआ होगा लमसम? वो समथिंग कहीं मान लीजिए कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई तो कहीं खाने में, बस इसके अलावा कोई खर्च नहीं है। अच्छा, खाने की अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो खर्च होता। मान लीजिए अगर पैसा खत्म हो जाता है तो आप घर से मंगा पाते हैं? जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है तो महादेव कर देंगे व्यवस्था। कहीं घर से निकले तो घर वाले आपको निकलने दिया? तो मैं फिलहाल तो अकेला हूँ इंडिया में। नहीं मतलब फैमिली है? जी हाँ, फैमिली है, लेकिन बाहर है सब बाहर मतलब? जी। बेटियाँ हैं 2, अपने घर की हैं, और वो भी इंडिया से बाहर हैं। तो वो भी इंडिया से बाहर है बेटियाँ? जी। और लड़के? नहीं, बेटा नहीं कोई। मतलब लड़कियां हैं, शादी उदी कर चुके हैं, सब बेटियों की मतलब शादी कर दी हैं। शादी करने के बाद मुक्त हो गए हैं, मुक्त होने के बाद हम धर्म कर्म में लग गए हैं। जी। और वाइफ एक्सपायर हो चुकी है। मतलब पूरा जीवन अब भगवान को समर्पित है, महादेव को समर्पित है। तो आप यहाँ वोट कैसे डालेंगे आप? जी, वोट तो हमारे यहाँ पड़ चुका। पड़ गया? जी। वोट भी डालने नहीं गए? नहीं, अब यात्रा पर वोट कैसे डाल सकते हैं? धर्म में मतलब काम कर रहे हैं। आपको किसकी सरकार पसंद आ रही है? महादेव की कृपा, सरकारें बहुत अच्छी चल रही है इस समय, और यही सरकार रहेगी। यही सरकार रहेगी। महादेव का कामना भी यही है कि जो भी फिलहाल सत्ता पे बैठे हुए हैं, यूपी में भी और केंद्र में भी, वही भी राजी रहे। आपको ये सरकार पसंद है? बहुत पसंद है। और साइकिल से हम लोग सोचते हैं, मतलब साइकिल से अगर आज की डेट में हम लोग को 10 किलोमीटर चलना पड़ जाए, जी। हम लोग को 2 बार सोचना पड़ता है, धूप है, गर्मी है। और आज के डेट में यूपी की मैं बात करूँ तो आज का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस है। जी। और इस 42 डिग्री सेल्सियस में भी आप गमछा ओढ़ के चल दिए? कोई दिक्कत नहीं, महादेव को बस कह रहा हूँ, महादेव का नाम लिया आज निकल पड़े। अब तो ना धूप लगती है ना कुछ लगती है। अभी सुबह से भोजन किया कि नहीं कहीं? हाँ, कर चुके। हाँ, होटल में या मंदिर? नहीं, होटल में भोजन नहीं करते, क्योंकि होटल का भोजन शुद्ध नहीं होता, इसलिए होटल में नहीं करते। आपने अपना नाम क्या बताया? जी, मनोज कुमार दीक्षित। मतलब ब्राह्मण है आप? जी। इसलिए पूरा एकदम फॉलो कर रहे हैं रूल रेगुलेशन अपना धर्म का। होटल का भोजन नहीं करते कभी। कितना यात्रा कितनी बता रहे थे आप? जी, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। 4 धाम। जी। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है, आप इसको अगर एक मतलब नाम गिनाना चाहेंगे तो कैसे गिनाएंगे? आसानी से गिना देंगे। तो अगर जैसे यहाँ अभी जा रहे हैं मैं बाबा विश्वनाथ जी, आपका उसके बाद बाबा बैद्यनाथ देवघर, और आपका फिर रामेश्वरम जाऊँगा। 3 हो गए। साथ में बीच में एक धाम आ जाएगा हमारा, वो आपका जगन्नाथपुरी जी, वो यात्रा करते हुए जाऊँगा। उसके बाद आपका आएगा क्या बोलते हैं तो मल्लिकार्जुन, 5 हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो भीमशंकर, 6। थोड़ा सा फिर बैक आएंगे तो इधर ओंकारेश्वर, 7। फिर आगे महाकाल, 8। उसके बाद नागेश्वर, 9। उसके बाद आप बाबा सोमनाथ, और हमारा तीसरा वो धाम भी आ जाएगा वहाँ पर, द्वारकापुरी। अच्छा, 11। नहीं, 10। तीसरा धाम हमारा, हाँ, और 10वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर इधर पढ़ेंगे केदारनाथ और नागेश्वर। नागेश्वर तो गिनाया आपने? ये
पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। ना ना ना, अमरनाथ नहीं, ये भी नहीं आते। ये भी ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। बाबा को 12 ज्योतिर्लिंग का भी नाम पता है, सब कुछ क्लियर है बाबा का कि अब जीवन में पूरा कर्म भगवान के नाम पर। बस गाजियाबाद बहुत पैसा कमा लिया जी, अब पैसा कमाने की चाह नहीं रही। जीवन में क्या किया आपने कमाई? जी अपना कारोबार था। कारोबार की चीज़ का था? जी सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का? जी जी। तो कारोबार अभी चल रहा है कि नहीं, बंद हो गया। बंद हो गया जी 2015 में। गाजियाबाद की ज़मीनें भी बड़ी महंगी होती हैं जी। तो हाँ, आपका अगर फ्लैट हो तो आप तो आराम से चाहे तो फ्लैट से भाड़ा लेके खाएं। सर ये बस कहानी बहुत लंबी है, सारा मत पूछिए, अच्छा रहेगा। छोड़ दिए सब, दान कर दिया कि एक तरीके से आ जाए भाई, अगर अंदर न जाए, बात सीधा दान का मतलब नहीं निकल। पर्सनल क्वेश्चन ना करें, बेटर रहेगा। दान है, मतलब दान कर दिया, सब छोड़ दिया। जी चलिए, ये थे बाबा अपना नाम क्या बता? जी मनोज कुमार दीक्षित। मनोज कुमार दीक्षित जी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं और आजमगढ़ के हाईवे पर हमसे मिल गए हैं। तो बाबा से बातचीत किया, लेकिन हाँ, एक संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस साइकिल से। और इधर 9-10 हज़ार रुपया लेकर निकले, खाने में भी कम से कम खर्चा बताते हैं। और हम लोग भी अगर यात्रा के लिए निकला जाए तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होगी कि हम साइकिल से चले पहले। और बाबा का साइकिल देख के हम लोग रुक गए, पूछने लगे, बातचीत किया। तो यही है बाबा का देख लीजिए, 4 धाम यात्रा पर निकले हैं। 2 बिटिया थीं, दोनों बिटिया की शादी कर दिया, वो भी विदेशों में। और बाबा निकल रहे हैं यात्रा पे। भोजन के लिए बाबा का मंदिर है, मंदिर में भोजन हो जाता है। बाबा बस यात्रा कर रहे हैं। मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़, कैमरा पर्सन आनंद गोड़ के साथ।